हाँ, सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम आर्टिकल 28 को प्रैक्टिस करेंगे। भारत का संविधान का भाग 3 में 12 से लेके 35 आर्टिकल आता है। जैसे कि हमने पढ़ा, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार और 23-24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार और 25 से लेके 28 आर्टिकल तक 25 से 28 आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता। आज हम आर्टिकल 28 को प्रैक्टिस करेंगे। आज का इस धर्म की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये लास्ट आर्टिकल है। तो इसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधित अधिकार। आज लाइव सदन पाठशाला में आर्टिकल 28 के ऊपर ही चर्चा होने वाला है, क्योंकि पिछले दिन संडे छुट्टी रहता है। तो हम पढ़ देंगे उसको, वापस से पाठ में चर्चा करेंगे और कल वापस बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि फ्रीडम एज टू अटेंशन एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन और रिलीजन्स वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता राइट्स है। और खंड 1 clause 1, no religious instruction shall be providing in any educational institution will maintained out of state fund, यानी कि खंड 1 स्पष्ट करता है कि राज्य निधि से पूर्णतः या पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से हो गया ये, यदि स्टेट उसको मेंटेन कर रहा है, राज्य यानी कि आर्टिकल 12 में जो राज्य का है वो मेंटेन कर रहा है और थोड़ा भी उसको कोई सा भी इंस्टीट्यूशन को थोड़ा भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा या ऐसा कोई आयोजन नहीं करेगा जो एक रिलीजन को प्रमोट करता हो। हालांकि हम दिल्ली में भी इसको ऐसा कुछ हमने सुना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ किताबों को पढ़ने की इजाज़त वहाँ का गवर्नमेंट दिया है, तो वैसे कर रहे हैं तो भारत के संविधान का आर्टिकल 28 को उल्लंघन कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं, भारत का संविधान का शपथ लेते हैं, हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, तो वो पालन नहीं कर पा रहे, तो नैतिकता नहीं है उनके पास। तो हम आगे खंड 2 क्या करें ये पढ़ते हैं। खंड 2 कि कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसके प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विनीत या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना ही आवश्यक है। यानी कि वो इंस्टीट्यूशन सरकार फंड से चलाई जा रही है, सरकार निधि से चलाई, सरकार खुद चला रही है, तो उसका इंटेंशन ही धार्मिक को बढ़ावा देना है, तो वो राइट है, वो दे सकता है, ये कह रहा है आर्टिकल खंड 2। खंड 3, राज्य ऐसा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसे स्थान में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वो आवश्यकता है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। यानी कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि उसके माता पिता उस स्कूल को तो भेज रहे, बट वैसे आयोजन में उनको अप्रूवल नहीं दिया है, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ये करिए। तो खंड 3 ऐसा है। तो इसको आज लई सदन पाठशाला में वापिस चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः आपको यही कहता हूँ कि हमको नेशनलाइजेशन की ओर जाना है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर। तो भारत का संविधान का
आर्टिकल 38-39 यानी कि भाग 4 में आता है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि कैसा संचालन किया जाए। तो हम राज्य एंड अल्पसंख्यकों में भी पढ़ते हैं, स्टेट एंड माइनॉरिटी में, वहाँ पर भी सूचीबद्ध किया जाया गया है कि कैसे नेशनलाइजेशन किया जा सकता है, राष्ट्रीयकरण। तो उद्योग धंधों, शिक्षा, भूमि, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल सभी सरकार के नियंत्रण के अधीन ही रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तब जाके हमको गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे। नहीं तो एक व्यक्ति के पास ये उद्योग, भूमि, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ऐसे इंडिविजुअल के पास रहेगा तो वो अपने स्वार्थी के तहत वो अपना, ना कि वी द पीपल गरिमापूर्ण जीवन, वो स्टेट तो है ही नहीं, वो इंडिविजुअल व्यक्ति है। भारत का नागरिक होने के बावजूद भी वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो अपने प्रॉफिट, अपना जो इनकम आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो अपने दिमाग की चालाकी से वो उसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो वो सोचेगा, ना कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारत के लोगों के लिए, वो उसके लिए नहीं लगाएगा। तो इसी के लिए हमको यथाशीघ्र इसके अगेंस्ट जाके हमको बोलना होगा कि ऐसा बंद कर दीजिए, नेशनलाइजेशन करिए। तो यहीं पे अपने आप को रोकता हूँ। साधुवाद, जय संविधान दोस्तों। थैंक यू, आपने मुझे सुना।